मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 16 व इससे आगे करेंगे। तो 16th क्वेश्चन क्या है ये देखिए। ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज कट एंड bent so as to along the circumference of its hoop whose radius is 40 centimeter. Find in degree and degree the angle which is subtended at the center of the hoop. एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, उसको कट किया और कट करने के बाद उसको सरकमफेरेंस के अराउंड बांध दिया। यानी एक हुप है जिसका रेडियस कितना 40 सेंटीमीटर, उसकी सरकमफेरेंस के अराउंड बांध दिया। तो जो वायर थी 3 सेंटीमीटर के रेडियस की, उसने जो सेंटर में एंगल बनाया है वो निकालना है। देखिए क्या कहा है स्टूडेंट्स, उसने कहा है ये एक सर्कुलर वायर है, ये सर्कुलर वायर है स्टूडेंट्स, सर्कुलर वायर, और ये है हुप है ये जिसका रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर। इस वायर को कट किया, कट करने के बाद ये लेंथ है, जो ये लेंथ बनेगी, जितनी भी लेंथ बनेगी, तो ये लेंथ कितनी बनेगी स्टूडेंट्स। अगर इस वायर का रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ होगी 2 पाई आर, 2 पाई इंटू 3 यानी 6 पाई लेंथ होगी इस वायर की। इसको कट कर दिया, कट करने के बाद इसको सीधा किया तो इसकी लेंथ कितनी है, जो इसका सरकमफेरेंस है। इस वायर को फिर यहाँ पे ये हुप है जिसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर, इस वायर को इस हुप के सरकमफेरेंस के अराउंड हमने क्या किया, बेंट किया यानी बांध दिया। तो सपोज करो ये वायर है वो यहाँ से बांधी और यहाँ तक आई, तो इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, क्योंकि इस वायर का जो रेडियस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर, तो इस वायर की लेंथ है 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफेरेंस है ना, जो लेंथ क्या है सरकमफेरेंस, तो 2 पाई इंटू 3 यानी 6 पाई आया, यानी जो ये लेंथ है वो 6 पाई है सेंटीमीटर। इसको हमने बांध दिया, ये हुप है स्टूडेंट्स, सर्कुलर हुप जिसका रेडियस। तो सपोज ये यहाँ से यहाँ तक आई ये लेंथ, तो इस लेंथ ने जो सर्कुलर वायर की जो एंगल बनाया है वो निकालना है, थीटा। तो हम लिखेंगे 16th क्वेश्चन, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर, या पहले तो रेडियस लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर कितना है, रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी आएगी सर्कुलर वायर की लेंथ आएगी 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 3 यानी 6 पाई, क्योंकि सरकमफेरेंस होती है ना लेंथ, यानी ये एल है हमारे पास, जो हमने एल ये लेंथ है, यानी लेंथ ऑफ आर्क बन जाएगी ये हुप में 6 पाई सेंटीमीटर हो गई। अब रेडियस ऑफ हुप कितना है, रेडियस ऑफ हुप वो है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, तो ये आर पता चल गया, हमें एल पता है, आर कितना 40 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है एंगल। तो थीटा का फार्मूला है लेंथ बटे रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क 6 पाई बन जाएगी अपॉन रेडियस 40। ये क्या है, इतना रेडियन में आया स्टूडेंट्स ये एंगल। अब मुझे अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 6 पाई बटे 40 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो पाई से पाई कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 2 जा 2 9 जा 2 3 जा, तो ये आया स्टूडेंट 27 डिग्री। तो एंगल जो बनेगा हुप के सेंटर में वो कितना बनेगा 27 डिग्री। अब 17th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 17th क्वेश्चन क्या है, मेरठ इज 64 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय द आर्क ज्वाइनिंग दीज टू टाउन्स। द अर्थ इज रिगार्डेड एज ए स्फीयर ऑफ 6336 किलोमीटर रेडियस। उसने क्या कहा है, ये अर्थ है जिसका रेडियस कितना है
6336 किलोमीटर रेडियस है इसका अर्थ का। ओ इज द सेंटर, ए इज द सपोज ओ ए क्या है, रेडियस है। अब उसने क्या कहा है, मेरठ 64 किलोमीटर है, कहां से, दिल्ली से। दिल्ली से 64 किलोमीटर मेरठ है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय आर्क ज्वाइनिंग दीज टू टाउन्स। इन दो टाउन मेरठ को और दिल्ली को ज्वाइन करने वाली आर्क। अब यानी आर्क, सपोज यहाँ पे सपोज करो स्टूडेंट्स मेरठ है और यहाँ पे सपोज करो दिल्ली है, दिल्ली को मैंने डी कह दिया और यहाँ पे एम है मेरठ। तो इन दो ये वैसे तो इनका डिस्टेंस है, लेकिन उसने कहा है इन दोनों टाउन को ज्वाइन करने वाली आर्क, उसने कहा है इन दोनों टाउन को ज्वाइन करने वाली, ये तो कोड होगी अगर ऐसे करूंगा मैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन ये क्या स्टूडेंट्स, आर्क, इन दोनों टाउन को ज्वाइन करने वाली आर्क द्वारा जो एंगल बनेगा वो हमें निकालना है। तो ये देखिए उसने पूछा है फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। अब 64 किलोमीटर है। अब जब वो ये आर्क की लेंथ दे रखी है स्टूडेंट्स 64, ये डिस्टेंस नहीं दे रखा है, क्योंकि वो जब हम हमें ज्वाइन करने वाली आर्क है, क्योंकि इन दोनों को ज्वाइन करेगी तो आर्क करेगी, तो यानी आर्क के ऊपर से हम चलेंगे। जब हमें दिल्ली से मेरठ पहुंचना है, जब ज्वाइन करेगी ये आर्क करेगी इन दोनों शहर को, तो हमें डिस्टेंस ये वाला लेना पड़ेगा। तो यानी मेरठ कितनी किलोमीटर, 64, यानी जो ये डिस्टेंस है 64 वो आर्क की लेंथ दे रखी है 64 किलोमीटर, क्योंकि आर्क ही इन दोनों शहर को ज्वाइन करती है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क कितना है, 64 किलोमीटर, तो ये एल बन जाएगी। तो डिस्टेंस बिटवीन मेरठ एंड दिल्ली ये कितना है स्टूडेंट्स, ये है 64, इसको एल कहेंगे हम, 64 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ वो है हमारे पास 6336 किलोमीटर। तो हमें थीटा निकालना, थीटा क्या है, एल अपॉन आर, जो एंगल बनेगा इस आर्क के द्वारा सेंटर में, हमें ये निकालना है स्टूडेंट्स। तो एल कितना है हमारे पास 64 अपॉन 6336, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास रेडियन में। हमारे पास जो एंगल आया है रेडियन में आया है। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 64 अपॉन 6336 मल्टीप्लाई 180 बटे पाई। अब ये क्या बन जाएगा डिग्री में, तो थीटा आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 646336 मल्टीप्लाई 180 बटे पाई के लिए 22 अपॉन 7 ऊपर चला गया। तो अब कैंसिल करेंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल, ये 2 पे गया, 2 11 जा और यहाँ पे 32। अब यहाँ पे हम 4 पे कैंसिल है, 4 8 जा, 4 1 जा, 4 5 जा 20, 4 8 जा 36 और 4 4 जा 16। अब ये 8 पे जाएगा, देखते हैं 8 1 जा 8, 7 बच गया, हाँ 8 पे कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 7 बच गया, 8 से 6 जा यानी 8 9 जा 72, 2 बच गया, 8 3 जा। अब ये देखते हैं स्टूडेंट कैंसिल होगा, तो 7 को अगर यहाँ से कैंसिल कर 7 2 जा 14, नहीं कैंसिल होगा। ये 8 पे कैंसिल किया स्टूडेंट्स, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72 और यहाँ पे 6 बच गया, 8 8 जा 64। अब फिर कैंसिल करते हैं हम इसको, 4 पे देखते हैं, 4 4 जा नहीं, 4 पे 2 पे जाएगा स्टूडेंट्स, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो ये जाएगा 2 9 जा 0। अब ये जाएगा स्टूडेंट्स 3 पे, 3 3 जा 3 3 जा और ये गया 3 3 जा, और फिर अब फिर ये जाएगा स्टूडेंट 3 11 जा और 3 10 जा, तो 10 सत्ते 70 बटे 11 11 121, तो 70 बटे हमारे पास कितना आया 121 डिग्री। अब ये कंप्लीट डिग्री नहीं है स्टूडेंट्स, इसको रिफ्रैक्शन में, तो अब इसको मिनट बनाएंगे।
तो 70/121 को हम किससे मल्टीप्लाई, डिग्री से मिनट बनाने हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। 121 है तो 6 7 4200, यानी ये क्या बन गया, अब ये मिनट बन गया, यानी 4200/121 मिनट। अब 4200 को बीच में रखो, 121 से डिवाइड करें तो हमारे पास, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, 4200 को बीच में रखते हैं और 121 से डिवाइड करते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ रफ वर्क, 4200/121 रफ वर्क है स्टूडेंट्स ये। तो 121 से 121 ये 363, 3 पे जाएगा और 10 - 3 7, 11 - 6 5 0। अब 121 चौक 84, 121 पंजे 121 4 पे जाएगा 484 और 10 - 4 6, 16 - 8 8, यानी 34 डिग्री। और हम ये कहेंगे ये आया स्टूडेंट हमारे पास 34 एंड 86/121 मिनट, यानी 34 मिनट कंप्लीट। और 86/121 है, इसको सेकंड में करो, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, ये सेकंड बन गया स्टूडेंट्स। तो ये आया 34 मिनट और 0 6 6 36 6 8 48 49 51 5160/121 सेकंड। अब इसके कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स। तो 5160 को हम 121 से डिवाइड करेंगे तो 121 चौक 500 484, 4 पे 6 - 4 2, 10 - 11 - 8 3 और 1, ये 32 बच गया, ऊपर से 0, फिर 2 पे जाएगा स्टूडेंट्स 121 242, यानी 42 सेकंड अप्रोक्सीमेटली कहेंगे, 34 मिनट एंड 42 सेकंड अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे 43 है बुक में, क्योंकि आगे भी जाएगा स्टूडेंट्स ये, तो 42 या क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 - 2 8 और 11 - 4 7 और ये आगे से फिर, यानी 42 सेकंड तो कंप्लीट हो गए और आगे फिर हमारे पास जाएगा, यानी हम 43 सेकंड कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग 17th हो गया, 18th देखते हैं। द लेंथ द लार्जर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट एक्सट्रीमली मूव इन 20 मिनट। उसने कहा है जो घड़ी है, एक क्लॉक है, उसकी लार्जर हैंड है, जो लार्जर हैंड मीन्स मिनट वाली सुई, ये कितने सेंटीमीटर की है, ये है 42 सेंटीमीटर की, यानी 42 सेंटीमीटर की है लार्जर हैंड। और वो कहता है हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट एक्सट्रीमली मूव इन 20 मिनट, ये 20 मिनट में कितना सेंटीमीटर मूव करेगी, यानी 20 मिनट में कितने का एंगल बनाएगी, यानी हमें लेंथ ऑफ आर्क बनानी है, लेंथ ऑफ इन 20 मिनट में कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, वो हमें निकालना, कितना मूव करेगी, यानी ये लेंथ निकालनी है ये वाली। तो पहले देखेंगे 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगी। सपोज 20 मिनट में, ये 20 मिनट का एंगल है, 20 मिनट में जो एंगल है ये थीटा है, तो ये जब जितना एंगल बनाएगी उसमें ये कितना मूव करेगी, यहाँ से यहाँ तक में कितना डिस्टेंस मूव करेगी, हमें ये निकालना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 18 में, लेंथ ऑफ लार्जर हैंड ऑफ क्लॉक कितनी है स्टूडेंट्स, इज 20, ये है हमारे 42 सेंटीमीटर, यानी 42 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। अच्छा, जो ये मिनट वाली सुई है ये पूरा चक्कर कितनी देर में लगाती है, 60 मिनट में, यानी एंगल मेड बाय लार्जर हैंड इन 60 मिनट, 60 मिनट में कितने का बनाएगी, 60 मिनट में ये बनाएगी 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360/60 डिग्री, यानी 6 डिग्री आएगी, 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। तो हमें 20 मिनट में जो ये एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी, 20 मिनट में पूछा है
तो 20 मिनट में बनाएगी ये 6 गुना 20 यानी 120 डिग्री। यानी जो ये एंगल है हमारे पास 120 डिग्री है जो मिनट वाली सुई ने बनाया है। तो ये 120 डिग्री का एंगल है, ये रेडियस है। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क बनानी है, ये मिनट वाली सुई कितना डिस्टेंस मूव कर रही है, यानी ये लेंथ निकालनी है। तो 120 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 120 इंटू पाई अपॉन 180, तो 0 से 0 6 2 जा 6 3 जा, यानी एंगल आया हमारे पास 2 पाई बाई 3 रेडियन। अब हमें निकालना है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो एल आएगा थीटा इंटू आर। तो एल इज इक्वल टू थीटा, थीटा है 2 पाई बाई 3 और आर है 42। तो एल आया स्टूडेंट्स 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 अपॉन 3 है इंटू 42। सो 7 6 जा 3 2 जा, बाई दूनी 44 दूनी 88। तो लेंथ आई 88 सेंटीमीटर। यानी जो 20 मिनट में जो मिनट वाली सुई है यहाँ से यहाँ पहुंची, तो ये कितना डिस्टेंस मूव किया, 88 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स 19th क्वेश्चन देखते हैं। द मून डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3,60,000 किलोमीटर एंड इट्स डायमीटर सबटेंडेड एन एंगल of 31 मिनट एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून। हमें मून का डायमीटर निकालना है। मून का अर्थ से डिस्टेंस कितना है, 3,60,000 किलोमीटर, और ऑब्जर्वर की आई पे कितने का एंगल बनाता है, 31 मिनट का बनाता है। देखिए सपोज ये मून है हमारे पास, और ये मून है और यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ खड़ा है ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर की आई पे वो कितने डिग्री का एंगल है, 31 मिनट का एंगल बनाती है। यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ पे, यहाँ से देख रहा है। तो इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से, जो मून का डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से मेजर किया जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है मून का वो कितना है अर्थ से, वो है 3,60,000। देखिए स्टूडेंट्स ये मून है, ये देखिए मून है, तो डिस्टेंस, और यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, तो ये डिस्टेंस ये बीच से मापा जाता है, बीच से मेजर किया जाता है यहाँ से यहाँ तक। तो इसलिए ये वाला डिस्टेंस है। जब इसको इस तरह से देखेंगे, इस तरह से देखेंगे, तो डिस्टेंस तो हमेशा ऐसे लिया जाएगा क्योंकि ये इस तरह से ही है स्टूडेंट्स। अब यानी हमें एंगल पता है, और जो ये 3,60,000 है स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाएगा, जब ये यहाँ से ले यहाँ तक हम देखेंगे तो ये रेडियस बन जाएगा स्टूडेंट्स। ये देखिए ये यहाँ से, ये मून क्या है, ये मून हमारे पास स्टूडेंट्स, मून क्या है, मून हमारे पास सर्कुलर शेप में है। तो जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, तो जो ये हमारे पास है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये चीज़ हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास रेडियस का काम करेगा। क्योंकि जब हम देखेंगे तो इस मून को यहाँ से इस तरह से देखेंगे, जब यहाँ से देखेंगे और जो ये एंगल है 31, तो हम इस तरह से देख रहे हैं, ये इस तरह से। तो क्योंकि ये 3D शेप में है स्टूडेंट्स, जब इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, और जो ये क्या ये किस चीज़ का काम करेगा, ये रेडियस का काम करेगा। तो यानी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ कितना है स्टूडेंट्स, यानी वो आर बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा, वो कितना है 3,60,000 किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स लेट हम ये ए बी है जो इसका डायमीटर एज्यूम कर लेते हैं, ए बी मून का डायमीटर है। सपोज करो एम क्या है, आई है, आई ऑफ द ऑब्जर्वर, और ओ क्या है इसका सेंटर। अब देखिए स्टूडेंट्स जब एंगल बहुत कम है, हमें इसका डायमीटर निकालना है, तो इसकी जो आर्क है, ये देखिए अगर ये रेडियस है तो ये हमारे पास आर्क बन जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम मून को देखेंगे तो इसकी इस चीज़ को देख रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे हम खड़े हैं, अगर ये है, ये मून है और यहाँ से इसको हम देख रहे हैं,
इट मीन्स हम इसकी बाउंड्री को कवर कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस का एक काम करेगा, और जो ये एंगल बनेगा यहाँ से इस तरीके से ये उसमें बनेगा ना स्टूडेंट्स, हमारे पास 3D फिगर है, ये इस तरह से एंगल बनेगा, वो 30 मिनट है। जब एंगल बहुत छोटा है, जब एंगल बहुत कम हो, तो जो लेंथ ऑफ कोड है वही आर्क और लेंथ ऑफ कोड लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। यानी मुझे जो लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेता हूँ वही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी ये कोड हो जाएगी। ये वाली लेंथ ऑफ आर्क है ना मून की, एल निकाल लेता हूँ। तो जब एंगल बहुत कम हो तो एल और जो हमारे पास कोड है, यानी लेंथ ऑफ आर्क, आर्क और कोड दोनों लगभग लगभग इक्वल होते हैं। मुझे पता है कि ये कितना 3,60,000 है किलोमीटर। तो रेडियस यानी एंगल कितना, थीटा कितना है 31 मिनट, 31 मिनट है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अगर हमारे पास थीटा एंगल बहुत छोटा है तो लेंथ ऑफ कोड और लेंथ ऑफ आर्क दोनों इक्वल होते हैं। सपोज यहाँ पे ये है मेरे पास रेडियस और मेरे पास ये एंगल है 1 डिग्री। तो देखिए ये 1 डिग्री है, सपोज करो, ये तो 1 से भी छोटा है, 31 मिनट है, ये तो 1 से छोटा है, सपोज ये 1 डिग्री है। तो ये देखिए ये ही लेंथ ऑफ क्या है आर का, और ये कोड को ज्वाइन करें तो ये कोड बनेगी, तो यानी लगभग सेम है। इट मीन्स जब एंगल कम है तो हम इसकी लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे, वही क्या आ जाएगा, इसका डायमीटर आ जाएगा, किसका, मून का। अब ये थीटा एंगल 31 मिनट है, तो 31 मिनट के पहले डिग्री बनाएंगे, 31/60, तो ये कितना आ गया, डिग्री आ गया। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, थीटा 31/60 को रेडियन में कन्वर्ट करा तो पाई/180, तो इतना रेडियन आ गया स्टूडेंट्स। अब मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालने हैं, एल निकालते हैं लेंथ ऑफ आर्क, थीटा अपॉन आर, थीटा होता है एल इंटू आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो एल आ जाएगा थीटा इंटू आर। तो एल क्या है, थीटा, तो थीटा कितना है, ये है हमारे पास 31 पाई/18 144, 108, 18 108 आ जाएगा। और थीटा आ गया, और आर कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 3,60,000, 3,60,000, ये देखिए 3,60,000, यहाँ पे एक जीरो कम थी स्टूडेंट्स, सो 3,60,000। अब 2 जीरो से यहाँ पे दो जीरो कैंसिल, अब ये जाएगा 36 पे, 36 या 108, 36 कम 36 100 आ गया। और एल आया हमारे पास 31 पाई, पाई की वैल्यू है स्टूडेंट्स 22/7 बटे 3 इंटू 100, तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 22 कम 22, 22 66, 68, 22 कम 22, 22 66, 68 बटे 21, यानी इतने क्या आएगा, किलोमीटर आएगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा स्टूडेंट्स। अब ये एल कितने आया हमारे पास, 21 दूनी 42, 21 63, 21 63, और हमारे पास 5 21 दूनी 42, 10 बच गया, 21 5 95, 21 चौक 84, 21 चौक 84, 16 बच गया, और 21 7 147, तो 13 बच गया, 21 5 105, 21 6 126, 6 4 बच जाएगा, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 4 बच जाएगा, लेकिन 21 एकम 21, फिर हमारे पास 19 बच जाएगा, 21 19 बच जाएगा, 21 189, तो यानी हमारे हम ये कहते हैं 3247.62 किलोमीटर लेंथ ऑफ आर्क आई है। सिंस एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल बहुत छोटा है, सो एल लेंथ ऑफ आर्क will be equal to length of chord, length of chord AB। हमें लेंथ ऑफ आर्क ए बी निकाली है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ कोड ए बी। जो ए बी लेंथ ऑफ आर्क निकाली है हमने इस टाइम स्टूडेंट्स, तो ये ए बी की जो लेंथ ऑफ आर्क है वो लेंथ ऑफ कोड के इक्वल हो जाएगी, यानी ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ मून। सो डायमीटर ऑफ मून कितना आया, डायमीटर ऑफ मून इज 3247.62 किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज
3.1 उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।